जिनका नाम है अर्जुन लाल सेठी। क्या नाम है? अर्जुन लाल सेठी। सबसे पहले जो ही जन्म की बात करेंगे। जन्म, जयपुर के जैन परिवार में जन्म हुआ था। जयपुर के जैन परिवार में, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वैसे पूछी नहीं जाती, फिर भी अगर आपको लिखनी है तो भैया लिख सकते हो, 9 सितंबर 1880, ठीक है। 9 सितंबर 1880 को जयपुर के जैन परिवार में इनका क्या हो गया था? जन्म हो गया था। अब बात करते हैं लाडलो इनके उपनाम की। उपनाम देखो भैया, इन्हें कहा जाता है जयपुर में जन जागृति का जनक। जन जागृति का जनक। और क्या कहते हैं? राजस्थान का रास बिहारी बोस, ठीक है। और क्या कहते हैं इनको? राजस्थान का दधीची। इसने कहा है सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। और क्या कहते हैं? राजस्थान का लोकमान्य तिलक, राम नारायण चौधरी। देखो भैया, जयपुर में जन जागृति का जनक, राजस्थान का रास बिहारी बोस, ठीक है, राजस्थान का दधीची और राजस्थान का लोकमान्य तिलक राम नारायण चौधरी ने और दधीची सुंदरलाल बहुगुणा ने। अब इन्हें जन जागृति का जनक क्यों कहा जाता है? तो लाडलो देखो, जन जागृति का मतलब जनता को जगाने का काम करने वाला, ठीक है। कहते हैं कि इन्होंने लगभग 1901-2 में ही बीए कर लिया था हिंदी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये बीए करके आ गए थे। अब सोचो, जिस जमाने में आदमी पढ़ता भी नहीं था, उस जमाने में ये बीए करके आ गए, ठीक है। बीए करके आए, इसी कारण इन्होंने क्या किया? जयपुर का शासक है जयपुर के माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड ने इनको नौकरी दे दी। क्या दे दी? नौकरी। और माधो सिंह सेकंड ने इन्हें चोमू का जिलाधीश बना दिया। क्या बना दिया? चोमू का जिलाधीश, ठीक है। चोमू का जिलाधीश नियुक्त कर दिया इन्होंने कुछ समय तो नौकरी की, लेकिन फिर बाद में इन्होंने क्या है? त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र, रिजाइन कर दिया। और ये बोले कि सेठी अगर नौकरी करेगा तो, इनका डायलॉग बड़ा फेमस है और एग्जाम में पूछा जाता है, सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा, ठीक है। अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? यह किसका कथन है? अर्जुन लाल सेठी का। किसका है? अर्जुन लाल सेठी का। सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा, ठीक है। तो यह कहते हुए इन्होंने 1903 में ही इससे क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया था। क्या दे दिया? 1903 में से त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। चलो साहब, कोई बात नहीं, त्याग पत्र दे दिया। और ये तो अपने आप को पूरी तरीके से देश के लिए समर्पित करना चाहते थे। इसी कारण इन्होंने 1905-6, अब लाडलो ये समय अलग अलग मिल जाता है, कहीं 1905 भी दे रखा है, कहीं 1906 भी दे रखा है, ठीक है। 1905-6 में इन्होंने जैन वर्धमान पाठशाला, ठीक है, जैन वर्धमान पाठशाला, जिसे दूसरे नाम से भी जानते हैं जैन प्रचारक शिक्षा समिति या जैन प्रचारक समिति, इस नाम से इन्होंने एक संस्था खोली थी 1905-6 में। कहां खोली? जयपुर में। कहां खोली? जयपुर में खोली थी, ठीक है। इस नाम से जैन वर्धमान पाठशाला या फिर जैन प्रचारक शिक्षा समिति के नाम से इन्होंने जयपुर में एक संस्था खोली थी, जिसे ये 1907 में ये ले गए अजमेर। कहां ले गए?
अजमेर ले गए। इस संस्था को फिर कहाँ ले गए? अजमेर ले गए। अजमेर में इनका मन नहीं लगा तो फिर दोबारा से 1908 में, कब भैया? 1908 में वापस इसे जयपुर लेकर के आ जाते हैं। वापस कहाँ ले आए? इसे जयपुर लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, यहां तक का इनका ये जैन प्रचारक शिक्षा समिति थी। रियलिटी में अब अंग्रेजों से छुपने के लिए, अंग्रेजों को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने ऐसा नाम रखा था जैन वर्धमान पाठशाला, यानी कि या तो ये बच्चों को पढ़ाने वाली कोई संस्था है या फिर हो सकता है कि जैन धर्म का प्रचार करने वाली कोई संस्था है। ऐसा नाम इसलिए रखा था इन्होंने। पहले जयपुर में खोला था 1905-6 में, 1907 में फिर इसे अजमेर ले गए और अजमेर से वापस 1908 में से कहां ले आए? जयपुर ही ले आए। ठीक है, रियलिटी में ये क्या थी? क्रांतिकारियों की फैक्ट्री। ठीक है, रियलिटी में ये क्या थी? क्रांतिकारियों की फैक्ट्री, क्रांतिकारियों की फैक्ट्री। ठीक है, हकीकत में यह क्या थी? क्रांतिकारियों की फैक्ट्री थी, यानी कि यहां पर क्रांतिकारी बनाए जाते थे, उन्हें हथियार चलाना, ठीक है, अलग अलग भाषाएं सीखना, छुपना, ठीक है, छुप करके वार करना, भेष बदलना, बंदूक चलाना और आपके जो बम बनाना, बम चलाना, ये सारा कुछ सिखाया जाता था। कहां पर? इस जैन वर्धमान पाठशाला में। ठीक, चलिए इसके बाद में लड़ लो, एक घटना बड़ी प्रसिद्ध है इनकी, ठीक है, जिसे हम नीमेज हत्याकांड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नीमेज हत्याकांड। और यह घटना हुई थी 20 मार्च 1913 को। ठीक है, कब हुई थी? 20 मार्च 1913 को। और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? नीमेज हत्याकांड। किस नाम से जानते हैं? नीमेज हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो लाडलो, इस नीमेज हत्याकांड में है क्या? अर्जुन लाल सेठी और कुछ क्रांतिकारियों को साथ लेकर के और ये गए थे आरा बिहार। कहां गए थे? आरा बिहार। ठीक है, आरा जिला पड़ता है बिहार राज्य में। आरा बिहार गए थे, नीमेज नामक स्थान पड़ता है, वहां आरा बिहार में गए थे और यहां पर इनसे एक जैन साधु की हत्या हो जाती है। क्या हो गई? जैन साधु की हत्या। जैन साधु की हत्या। अब हत्या क्यों हुई उसका थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो भाई, जैसे आज के टाइम में या तो नेताओं के पास में पैसा है और नेताओं से भी ज्यादा पैसा है साधु संतों के पास में, ठीक है, बाकी सब मोह माया है और यहां रख जाइए, है ना। तो पहले भी साधु संतों के पास में ही पैसा धन दौलत हुआ करती थी। अब इन्हें 1857 की क्रांति विफल हो गई थी, लेकिन उससे भी खतरनाक, यानी कि एक हथियारों के साथ में क्रांति करनी थी। 1915 में उस क्रांति को अंजाम देना था और उस क्रांति का नाम रखा गया था सशस्त्र क्रांति। और उस क्रांति को अंजाम देने के लिए हथियारों की जरूरत थी और हथियार तब खरीदे जा सकते हैं जब पैसा होगा, ठीक है। तो यहां पर एक जैन साधु था और इन्होंने, अर्जुन लाल सेठी ने इसके बारे में सुना था कि इसके पास में बहुत पैसा है, तो उसके पास में मांगने गए कि महाराज देश को आजाद कराना है, पैसा दो। लेकिन बाबा एक नंबर का निकट्टू आदमी, बोल ना मैं पैसा नहीं दूं, ठीक है, मैं पैसा नहीं दूं। अब कहते हैं कि इससे पैसे की जो पोटली इसने कांख में दबा रखी थी उसको छुड़ाने उड़ाने के चक्कर में और ये बाबा जो है, ये जो जैन साधु है, टपक लिया, भाई साहब निकल लिए, बाबा मारा गया। मारा गया तो भैया फिर इस कांड का खुलासा हुआ, अंग्रेजों को पता चला तो इस पूरे जो केस है इसको खोला गया और खोला गया तो इसी कारण इन्हें 7 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? जेल, ठीक है। नीमेज हत्याकांड के बदले इन्हें 7 वर्ष के लिए बेल्लूर जेल भेजा गया। और जेल भी याद रखनी है लाडलो, बेल्लूर, ठीक है। बेल्लूर जेल में इन्हें कैद करके रखा गया था। यह जेल एग्जाम में पूछी जाती है कि अर्जुन लाल सेठी को कौन सी जेल में रखा गया। 7 वर्ष की सजा हुई बेल्लूर जेल, और बेल्लूर जेल पड़ती है तमिलनाडु में। कहां पड़ती है? तमिलनाडु, ठीक है। बेल्लूर जेल तमिलनाडु में इन्हें कैद करके रखा गया था 7 वर्ष के लिए। यहां तक की बात हो जाती है, यानी 1913 में ही इन्हें सजा सुना दी गई थी। और 1913 के बाद में लाडलो 1920 में यहां जेल से रिहा होते हैं, ठीक है। जेल से रिहा होकर के और इस तमिलनाडु से ऐसे नीचे से चल रहे हैं तो एक स्थान आता है पूना। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। पूना कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र में यहां पर इनका
तिलक के द्वारा, लोकमान्य तिलक तिलक के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। लोकमान्य तिलक के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है और लोकमान्य तिलक एक शब्द बोलते हैं कि आज मराठा धरती पावन हो गई। क्या हो गई? मराठा धरती पावन हो गई। यानी कि सेठी जी, मराठाओं की धरती पर आज आपके कदम पड़े तो जो मराठा धरती है वो क्या हो गई? पावन हो गई, पवित्र हो गई। ऐसा किसने कहा था? आपके लोकमान्य तिलक ने कहा था। ठीक है। इसी के बाद पूना के बाद में फिर ये एक जगह पर और रुकते हैं, इनका स्वागत होता है जेल से छूटने पर। एक जगह पड़ती है बारदोली। कौन सी पड़ती है लाडलो? बारदोली। और बारदोली कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। सरदार पटेल के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा स्वागत किया जाता है, के द्वारा स्वागत। और कहते हैं कि आज तक के इतिहास में किसी का ऐसा स्वागत नहीं हुआ जैसा कि अर्जुन लाल सेठी का हुआ था। ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि बारदोली की स्टेशन से लेकर के और पूरे बारदोली शहर की जो सड़कें हैं उन पर फूल बिछाए गए थे। ठीक है। और इनको अर्जुन लाल सेठी को बग्गी में बिठाया गया था, घोड़ा गाड़ी जो होती है उसमें बिठाया गया था। और कहते हैं कि उस बग्गी में से घोड़ों को निकाल दिया और यहां इनके जो चेले थे, इनको मानने वाले जो इनके शिष्य थे, अनुयायी थे, वो बग्गी में खुद जुड़ते हैं। ठीक है। और अपने कंधों पर बग्गी को रख करके और पूरे बारदोली शहर में अर्जुन लाल सेठी को घुमाया था। और कहते हैं कि इतनी पुष्प वर्षा हुई थी, फूलों की इतनी वर्षा हुई थी कि जो सड़क है वो दिखना बंद हो गई थी। ठीक है। ऐसा स्वागत हुआ था। इसी कारण कहा जाता है कि अर्जुन लाल सेठी जैसा स्वागत आज तक के इतिहास में किसी का भी, किसी राजा महाराजा या किसी भी मंदिर में जाकर के भगवान का भी नहीं किया गया जितना किसका किया गया? अर्जुन लाल सेठी का स्वागत किया गया था। ठीक है। 1920 में से यहां से छूट करके आ जाते हैं लाडलो। उसके बाद में 1925 में, ठीक है, 1925 की और एक घटना आती है जिसे हम कहते हैं काकोरी ट्रेन कांड। क्या कहते हैं? काकोरी ट्रेन कांड। ठीक है। काकोरी ट्रेन कांड यानी कि काकोरी में जो ट्रेन लूटी गई थी चंद्रशेखर आजाद के समय की जो घटना है 1925 की। काकोरी ट्रेन कांड से भागा हुआ एक क्रांतिकारी जिसका नाम था आसफाक उल्ला। क्या नाम था? आसफाक उल्ला। अब लाडलो यहां ध्यान देने वाली बात है, जब वे 1920 में जेल से छूट गए थे तो उसके बाद में अर्जुन लाल सेठी अपना नाम बदल करके, ठीक है, इन्होंने अपना नाम कर लिया था करीम खां। क्या नाम कर लिया था? करीम खां। ठीक है। करीम खान नाम बदल करके और ये अजमेर दरगाह पर रहने लगे थे। कहां रहने लगे? अजमेर दरगाह। इन्होंने अपने भेष बदल लिया। ठीक है। हिंदू से मुसलमान बन गए, सिर्फ नाम बदला था और बाकी वेशभूषा बदल ली थी और अपनी पहचान बदल करके और अजमेर दरगाह पर रहने लगे। यहीं पर ये मुस्लिम बच्चों को शिक्षा देने लगे थे क्योंकि पढ़े लिखे तो थे ही। ठीक है। जलादिस की नौकरी छोड़ दी थी इन्होंने, तो फारसी सिखाने लगे थे, मुस्लिम बच्चों को फारसी भाषा सिखाने लगे थे, शिक्षा देने लगे थे। अब ये काकोरी ट्रेन कांड का जो आसफाक उल्ला भाग करके इन्हीं के पास में आया था। ये फिर भी छुपते छुपाते क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते थे और क्रांतिकारियों की मदद किया करते थे। जब आसफाक उल्ला भाग करके इनके पास में आया तो उसको यहां पर रहने के लिए इन्होंने शरण दी थी। ठीक है। अब इसी अजमेर दरगाह पर इनकी क्या हो जाती है? यहीं पर मृत्यु हो जाती है और लोग इन्हें मुसलमान समझ करके इनका क्या कर देते हैं? यहां पर इन्हें दफना देते हैं। ठीक है। यहां पर इन्हें दफना देते हैं। अजमेर दरगाह पर ही इनकी एक मुस्लिम के रूप में क्या हुई थी? मृत्यु हो जाती है। लोग इन्हें पहचान नहीं पाए थे और यहीं पर 22 सितंबर 1941 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और लोग इन्हें मुसलमान समझ करके क्या करते हैं? यहीं पर अजमेर दरगाह पर ही इनको दफना देते हैं। ठीक है। तो साहब ये थे कौन? आपके अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं।